कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में पूरा देश जो है वो आक्रोशित है। हर कोई चाहता है कि दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले। बॉलीवुड स्टार्स भी इस मामले को लेकर काफी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। खुद एक्ट्रेस सेलिना जेटली, उन्होंने अपने साथ हुए वाकये का भी जो है वो जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से खुद उनके साथ भी बदसलूकी हुई है और सालों तक उन्होंने इस बदसलूकी को झेला है। इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट सेलिना जेटली ने इस बारे में लिखा है और उन्होंने उस दर्द को बयां किया है जो उन्हें 6th क्लास से ही झेलने को मिला, और उसके बावजूद उनकी टीचर से लेकर हर कोई यही कहता नजर आया कि गलती तुम्हारी है। क्या कुछ लिखा है सेलिना जेटली ने, आपको पोस्ट बता देते हैं। एक्ट्रेस ने लिखा है कि विक्टिम हमेशा दोषी होता है। इस फोटो में मैं 6th क्लास में हूँ। उन्होंने इसके साथ ही जो है इस पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर की है। इस फोटो में मैं 6th क्लास में थी। उस वक्त मेरे पास की यूनिवर्सिटी के लड़के मेरे स्कूल के बाहर इंतजार करने लगे थे। वो स्कूल रिक्शा का पीछा करते थे और हर दिन सीटियां मारा करते थे। मैं ऐसा दिखावा करती थी कि मैं उन्हें नोटिस ही नहीं कर रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने पत्थर फेंकने भी शुरू कर दिए ताकि मैं उन पर ध्यान दे सकूं। मैंने इस बारे में एक टीचर से शिकायत की तो मेरी टीचर ने मुझे कहा कि गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो, ढीले कपड़े नहीं पहनती हो और अपने बालों में तेल लगाकर 2 चोटियां नहीं बनाती हो। इसी उम्र में एक और घटना हुई जब मैं सुबह स्कूल रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी। सेलिना जेटली ने बताया कि उस रिक्शे वाले ने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और उसके बाद सालों तक मैं इसी सदमे में रही और मैं यही सोचती रही कि गलती मेरी ही है, मेरी वजह से ही मेरे को इस तरह की हरकतें लोगों की झेलनी पड़ रही है, और हमेशा रिपीट करती रही, खुद की गलती मानती रही। सेलिना जेटली ने आगे भी लिखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट है। 11वीं क्लास में उन्होंने मेरी स्कूटी के ब्रेक के तार काट दिए थे क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के उन लड़कों को इग्नोर कर रही थी जो मुझे परेशान करते थे और गंदे गंदे नामों से बुलाते थे। मेरी स्कूटी के पीछे भी वो अश्लील नोट छोड़ देते थे। मेरे साथ में पढ़ने वाले लड़के मेरे लिए डर गए थे और उन्होंने टीचर को बताया तो उनकी क्लास टीचर ने उल्टा जो है सेलिना जेटली को इसके लिए दोषी कहा। उन्होंने कहा कि तुम फॉरवर्ड टाइप लड़की हो, स्कूटी चलाती हो, जीन्स पहनकर एक्स्ट्रा क्लास जाती हो और बालों को खुला रखती हो, तो लड़कों को लगता है कि तुम लूज कैरेक्टर की हो। सेलिना ने कहा कि हमेशा मेरी ही गलती को जो है वो दिखाया गया, लड़कों की कोई गलती नहीं थी, उनको मैं लूज कैरेक्टर लगती थी और इसी लगने की वजह से वो मुझे हैरेस करते थे। सेलिना जेटली ने एक वाकये का और जिक्र किया जब वो अपने नाना के साथ थी। उनके नाना जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे और उन्हें उस दिन अफसोस हो रहा था कि क्या मैंने इन्हीं लोगों के लिए जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लिखा, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं स्कूटी से खुद को बचाने के लिए कूद गई थी क्योंकि मेरी स्कूटी की ब्रेक के तार काट दिए गए थे। मुझे बहुत चोट लगी थी लेकिन फिर भी मेरी गलती थी। मेरे रिटायर कर्नल नाना जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए 2 युद्ध लड़े थे, वो मुझे स्कूल लेकर जाते थे और वापस लेकर आते थे। वो लड़के मेरी स्कूटी को नुकसान पहुंचाने के बाद भी मेरा पीछा करते थे। वो मेरे नाना का भी मजाक उड़ाते थे, उन पर कमेंट करते थे। नाना सिर्फ खड़े होकर उन्हें घूरते थे। उनके चेहरे पर उन लोगों के लिए घृणा थी जिनके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। अब समय आ गया है कि हम खड़े हों और अपने अधिकारों की रक्षा करें। हमारी गलती नहीं है, कितनी लड़कियां इससे सहमत हैं। उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया लास्ट में, क्योंकि उन पर खुद ये सारी चीज़ें बीती हैं, तो वो चाहती हैं कि वो लड़कियां जवाब दे कि किसकी गलती है। अगर आप टाइट कपड़े पहनते हो, स्कूटी चलाते हो, फॉरवर्ड हो, तो क्या आप गलत हैं? क्या लड़कों को आपको छेड़ने का अधिकार मिल जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोलकाता केस ने सबको हिला के रख दिया है। कई और कहानियाँ निकल के सामने आएंगी। एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने जिस बहादुरी के साथ अपनी कहानी बयां की है, वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने बयां किया क्योंकि और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ भी इस तरह के हादसे हुए होंगे, लेकिन किसी ने आगे बढ़ के अपनी कहानी शेयर नहीं की।
हमेशा लड़कियों को ही गलत माना जाता है। तो क्या आप सब वाकई में सहमत हैं कि हमेशा लड़कियां ही गलत होती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब।